मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। तो वास्तव में आप राम जी के भक्त हो तो ऐसे ही बन जाओ। अपने भीतर खोजो, हर कोने में टटोलो, कहीं चालाकी चतुराई तो नहीं है, बनावट मिलावट दिखावट सजावट तो नहीं बची। खोजो अपने आप को, टटोलो अपने। राम को पाना है तो बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। जितना जितना अपने आप को सुधारोगे, जितना जितना अपने आप को व्यवस्थित करोगे, जितना जितना अपने आप को प्रेमी और भावुक रसिक भक्त बनाओगे, उतना उतना आप अपने आप राम जी के नजदीक होते चले जाओगे। अपने आप को सजाओ सवारो, और उसमें ये कथाएं माध्यम बनती हैं, उसमें ये उत्सव ये पर्व माध्यम बनते हैं, उसमें सत्संग माध्यम बनता है, उसमें संत माध्यम बनते हैं, उसमें मंदिर माध्यम बनते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं होंगे तो राम नहीं होंगे, लेकिन राम जी को हम कैसे देखेंगे? हम इन बाह्य इंद्रियों से पहले दर्शन करते हैं। ये मूर्तियां इसी बात का प्रतीक हैं कि हमने यहाँ प्रभु राम जी को देखा, यहाँ घनश्याम को देखा, यहाँ बाबा श्याम को देखा। जब इस मूर्ति को देखते हैं तो हमें हमारे भीतर के राम याद आ जाते हैं। कैसे याद करोगे? जैसे अब ये पितृपक्ष है, पितृपक्ष आते हैं तो पितृ याद आ जाते हैं, आते हैं ना। अब ऐसा थोड़ी कि हर रोज पितरों को याद करते रहते हो। बताइए, हर रोज क्या पूरे वर्ष पितरों के लिए श्राद्ध करते हो? पूरे वर्ष क्या पितरों के लिए अनुष्ठान दान पुण्य उनके नाम से कुछ करते? पूरे वर्ष नहीं कर सकते, लेकिन पितृपक्ष जैसे ही आते हैं, कोई कहे न कहे, जैसे ही आपने सुना कि अब पितृपक्ष शुरू हो रहे, आपको अपने पितृ याद आ जाते हैं, आपको श्राद्ध याद आ जाते हैं, आपको तर्पण अर्पण पिंडदान आदि सब याद आ जाते हैं। ये क्यों याद आते हैं? क्योंकि पितृपक्ष आ गया तो पितृ याद आएगा। वैसे ही अगर मंदिर दिखाई देते हैं तो भगवान याद आ जाते हैं, आते हैं ना। जैसे ही मंदिर कोई भी दिखे तो आप तुरंत हाथ जोड़ के कहते प्रणाम करो। तो ये याद आए भगवान आपको, इसलिए जगह जगह मंदिर, और जगह जगह का तो छोड़ो, हर घर में मंदिर का प्रावधान भी इसीलिए ही है। पूरे घर को तो मंदिर बनाने की विधा है ही, लेकिन नहीं बना सकते। जहां सो रहे हो क्या वहां पे उस दीवार पे भी आप भगवान को देख सकते हो? नहीं देख पाते। वहां तो झगड़ा भी कर रहे हो, खा भी रहे हो, लड़ भी रहे हो, रो भी रहे हो, लेकिन घर का एक स्थान ऐसा रखते हो जिसमें आप मंदिर बना के भगवान की पूजा भक्ति करते हो। और उस जगह पे आते ही आपको अलग अनुभव होता है। होता है कि नहीं होता? अलग अनुभव होगा, अलग शांति होगी। कथा स्थलों में आके आपको अलग अनुभव होगा। कितने भी झंझट और दुख हो आपके जीवन में, लेकिन यहाँ आके थोड़ी देर के लिए बड़ी शांति सी महसूस होती है। तो ये आपको याद दिलाने के लिए बार बार हम भी आपसे इसीलिए कहते हैं, ये सत्संग चैनल के माध्यम से, कभी संस्कार चैनल के माध्यम से, हम बाबा श्री खाटू श्याम जी का जो मंदिर बना रहे हैं, ये हमको बार बार इसीलिए कहना होता है कि आप याद आ जाए, आपको आप याद रख पाओ, आपको स्मरण आ जाए। जैसे ही आप सुनते हो अरे बाबा श्री खाटू श्याम जी का धाम ब्रज में बनने वाला है, तो तुरंत याद आता है कि चलो कुछ सेवा करते हैं, वहां जाते हैं, पूछते हैं, देखते हैं, कुछ भूमि दान करते हैं। ये स्मरण आ सके, ये कथाएं इसीलिए है। राम याद आ जाए, हमारा भगवान हमें याद आ जाए, ये सब प्रक्रिया इसीलिए है। तो आज चतुर्थ दिवस की इस पावनी कथा में हम राम जी का दर्शन कर रहे हैं, श्री राम जी को अनुभव कर रहे हैं। अनुभव गम्य, राम अनुभव गम्य है, तो अनुभव करो। और वो अनुभव हम तब कर पाते हैं जब हमें इन बाह्य इंद्रियों से कुछ दिख जाता है। हम देखकर जल्दी सीख जाते हैं ना, देखकर जल्दी सीखते हैं। तो मंदिर, जगह जगह मंदिर बने, हम तो यही चाहते हैं। और आप उन मंदिरों के निर्माण में साक्षी बने, और आप अपने बालकों को अपने परिवार सहित वहां लेकर आए। हम तो यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति प्रत्येक दिन मंदिर जाए, अपने घर के मंदिर में आरती करो,
कभी ऐसा लगे तो अपने मोहल्ले के मंदिर में भी जाओ, वहां भी जाकर के आरती करके आओ। सब मंदिरों में जाओ। इसीलिए तो कभी आप वृंदावन जाते हो, कभी हरिद्वार जाते हो, ऋषिकेश, सब तीर्थों में जगह जगह जाते हो। तीर्थ सब विशेष हैं, मंदिर सब विशेष हैं। कोई मंदिर छोटा बड़ा नहीं होता, किसी मंदिर में छोटे बड़े भगवान नहीं होते। इस भेदभाव को छोड़ देना। जब तक दृष्टि में भेदभाव रहेगा आप कुछ नहीं पाओगे। सब एक जैसे। हाँ, किसी का मंदिर का आकार बड़ा हो सकता है, किसी की भूमि बड़ी हो सकती है, कोई मूर्ति बड़ी हो सकती है, किसी तीर्थ का एरिया बड़ा हो सकता है, लेकिन तीर्थ सब विशेष है, संत सब विशेष है, मंदिर सब विशेष हैं, प्रतिमाएं, हर प्रतिमा में भगवान विराजमान है। ये समदृष्टि लेकर आओगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा वास्तव में। ऐसे ही समभावना से कि हमारे जो ठाकुर जी हैं श्री बांके बिहारी, ये बाबा श्याम में भी विराजमान है। इसी भाव से हम मंदिर बना रहे हैं। हम ठाकुर जी में श्री कृष्ण और बाबा श्याम में। श्याम सुंदर और श्याम में क्या अंतर है? अपना ही नाम और अपनी ही शक्तियां देकर। उनका तो शीश अलग कर ही दिया था। बाबा श्याम तो शीश के दानी, उन्होंने तो अपना शीश दान कर ही दिया, माने अपने को उन्होंने अर्पित कर दिया। फिर जो प्रकट हुए वो साक्षात भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण का नाम ही है। इसलिए बाबा श्याम का जो धाम है वो भगवान कृष्ण के ही स्वरूप के रूप में है। बाबा श्याम भी और भगवान श्याम, इनमें कोई अंतर नहीं है। और आप वहां आओगे तो आपको वही प्रसन्नता, वही आनंद, वही प्रेम और वही झोली भर कर जाने की एक प्रेरणा वहाँ से मिलेगी। हर व्यक्ति वहाँ आकर अपने दुखों को अर्जी के माध्यम से वहाँ पर रखेगा। मेरी अर्जी सुन लो प्रभु, मेरे दिल की सुन लो बाबा, मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि जितने प्रेम से आप संरचना करते हो ना, जितने भाव से आप कोई रचना करते हो, आप कोई कविता लिखते हो, कोई गीत लिखते हो, कोई कथा कहते हो, कोई शब्द कहते हो, कोई बात कहते हो, कोई निर्माण करते हो, अपना घर बनाते हो या मंदिर, जितना प्रेम आप उसमें डाल दोगे वहाँ की प्रतिष्ठा और वहाँ का प्रभाव उतना ही श्रेष्ठ हो जाता है। होता है ना? तो हमारे पास बाबा पैसे तो कुछ भी नहीं है, पर प्रेम है। इसलिए वो प्रेम हम आपको समर्पित करके बाबा आपके धाम के निर्माण के लिए अर्जी लगाते हैं। जल्दी से जल्दी इस ब्रजभूमि में अपना मंदिर बनाइए। और आपके सब भक्तों का भी आह्वान करते हैं कि आप भी अपने इस बाबा श्याम के मंदिर में अपना नाम लिखाओ। 11 गज भूमि देकर 21 गज 51 गज जो आपके बस में हो। कोई ऐसा हो कि अधिक भूमि दे सकता है, इस समय भूमि की आवश्यकता है, मंदिर पर आपके नाम से भूमि का दान हो। हम ये आपसे आह्वान करते हैं। आओ सब इस प्रेम के भाव में जुड़े, मंदिर के निर्माण में जुड़े, बाबा श्याम के चरणों में जुड़े और अपने जीवन का कल्याण करें, अपने सब दुखों से मुक्ति पाएं। जो भी कष्ट हैं बाबा आपके हरेंगे। आप थोड़ा सा उनके लिए करके देखो, वो आपके लिए 1000 गुना करेंगे। ऐसा हमारा भाव है।